हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज हम M1R5 सेट 2 के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके सामने। आज भी हम राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके राइटर से होगा जिसमें लिखा है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि क्रिएट अ वेल फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया है साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में। इसके ऊपर हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। कह रहा है कि इंसर्ट द करंट डेट एट द टॉप राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट साइड में करंट डेट मेंशन करना है, इंसर्ट कराना है। फिर क्या लिखा है कि एड अ मेन हेडिंग इन द सेंटर एंड मेक इट बोल्ड। एक मेन हेडिंग बनानी है कोई, ठीक है, वही साइबर सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से, और उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उसको बोल्ड करके दिखाना है और सेंटर में दिखाना है। फिर कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, 3 से 4 लाइन का, और एक्सप्लेन करना है साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है, मतलब इसी हेडिंग के ऊपर हमें 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ लिखना है, उसके बारे में कुछ बताना है। फिर लिखा हुआ है कि क्रिएट अ नंबर लिस्ट विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। फिर यहाँ पे नीचे उसके हमें क्या करना है, कुछ नंबर लिस्ट बनानी है, जिस तरीके से यहाँ पे ये लिखा गया है। फिर कह रहा है उसी में, ये उसी का पार्ट है, कह रहा है कि एक टेबल बनाना है जिसमें 2 कॉलम लेना है। एक तरफ हो जाएगा साइबर थ्रेट और प्रिवेंशन मेथड से रिलेटेड हो जाएगा एक कॉलम, ठीक है, जहाँ पे क्या-क्या साइबर थ्रेट है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो हमें मेंशन करना होगा। फिर लिखा है कि एट द लीस्ट 3 रो इन द टेबल, ठीक है, 3 रो होनी चाहिए एक टेबल में, ठीक है, ये एक दूसरा हो जाएगा। और एट द लिखा है एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट राइट। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आपको इटैलिक में ये ऐसा कुछ लिखना है। ये डॉक्यूमेंट मतलब आपका फिर नाम होगा, आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, फिर इसको सेव कर देना है। तो ये इतना आपको राइटर में काम करना है। तो हमने यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है, ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको प्रैक्टिकल किस सॉफ्टवेयर में करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि उसमें बताया गया था कि साइबर सेफ्टी एंड अवेयरनेस ये हमारा टॉपिक होगा, और दूसरा बताया गया था कि यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है डेट को। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, राइट साइड में ले जाने के लिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है, ठीक है, कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में जैसे कि फिर आपसे कहा गया था कि इसमें क्या करना है, आपको कुछ चीजें इंसर्ट करनी है, जैसे कि डेट वगैरह इंसर्ट करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आपने राइटर पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे डेट वगैरह इंसर्ट करने के लिए कैसे हमें कहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। बट इसमें थोड़ा सा अलग है, चेंज है, क्योंकि हम कोलैबोरा ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलैबोरा ऑफिस में यहाँ पे डेट तो इंसर्ट करने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं दिख रहा हमें होम टैब पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो आज की डेट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24/1/2026 में। तो हमने डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब एंटर बटन दबाते हैं और कंट्रोल ई करेंगे, जिससे सेंटर में हमारा कर्सर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे साइबर सेफ्टी, ठीक है, साइबर सेफ्टी और अवेयरनेस, यही हमारा मतलब इसमें हेडिंग ऐड करनी थी, हमने हेडिंग डाल दिया। बोला गया था थोड़ा सा इसको क्या कर देना है भैया, आपको बोल्ड कर देना है और सेंटर में करना है। सेंटर में कर ही दिया हमने, थोड़ा इसको मैं बोल्ड दिखा देता हूँ, चाहो तो थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हो, बट मैं रहने देता हूँ इतना। अब मैं कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा, जिससे मेरा अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा, और फिर मैं यहाँ पे 3-4 लाइन का कुछ पैराग्राफ लिखना था, और 3-4 लाइन के मैं पैराग्राफ को यहाँ पे इंसर्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। आप भी कुछ याद कर लेना, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कई बार आता है लिखने के लिए। और हाँ, इसको बोल्ड वगैरह नहीं करना है, तो इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल बी कर वापस दबा देता हूँ, ताकि ये बोल्ड से हट जाए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कुछ मैटर को लिख लेते हैं फटाफट, ओके। अच्छा, मैं अब यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ, फिर वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके। था कि 3 लाइन 4 लाइन का, कुछ 3 या तो 4 लाइन का आपको मैटर लिखना है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बारे में कुछ लिस्ट बनाना है हमें। तो हम एंटर करते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे। तो फिर से लिखता हूँ मैं इम्पोर्टेंट साइबर, ठीक है, इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी
प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये मैंने एक हेडिंग डाला। अब चूंकि इसको एज ए हेडिंग की तरह दिखाना है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको एक हेडिंग दे सकते हैं। तो मैंने क्लिक करा, ये हेडिंग बन गया। थोड़ा सा छोटी हेडिंग दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि हमारा टाइटल थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग 4 अप्लाई कर दिया है। ओके, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, एंटर बटन दबा, अच्छा यहाँ पे साइबर में मैं सी को थोड़ा कैपिटल दिखा दूं, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ और मुझे लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि पहले क्या क्या हमें चीजें करनी चाहिए मैं लिखता हूँ। और चूंकि लिस्ट बनानी है तो यहीं पे देखिए ये है हमारे सामने फीचर ऑप्शन दे रखा है। नंबर लिस्ट बनानी है यानी ऑर्डर लिस्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे और अपने पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें लगा के रखना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए भाई, एंटीवायरस रखने चाहिए हमें, ठीक है। एंटीवायरस रखने चाहिए और ओके एक सेकेंड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग, ठीक है। कभी भी फालतू की वेबसाइट नहीं ओपन करनी चाहिए। एंड डेटा का बैकअप लेकर के रखना चाहिए हमें, ठीक। डेटा का बैकअप होना चाहिए। इसके बाद फिर एंटर बटन दबाते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से अब मुझे ये नंबर नहीं चाहिए तो मैं एक बार और एंटर बटन दबा दूंगा तो ये हट जाएगा। फिर हमसे बोला गया था कि अब क्या करना है आपको, साइबर जो थ्रेट होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, साइबर थ्रेट जो हैं, थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन इसके बताने हैं। एक सेकेंड, यहाँ स्पेलिंग हो गई मिस्टेक, भी रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको टाइप कर लिया और इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 4 दे देता हूँ। और फिर नीचे अब बोला गया था कि साइबर थ्रेट और प्रिवेंशन मेथड के आपको टेबल इंसर्ट करने हैं दो, ठीक है, मतलब 2 कॉलम्स वाले। तो मैं यहाँ चलता हूँ, ध्यान से देखना, होम टैब में यहाँ पे है और मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस तरीके से कुछ क्लिक करके टेबल, ये आ गया। पहले वाले में हमें लिखना है, एक टाइटल डालना है कि साइबर थ्रेट, ठीक है। टैब बटन दबा के दूसरे में आइए और यहाँ पे लिखिए प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। ओके यार, यहाँ सी टाइप हो जा रहा है, ओके, प्रिवेंशन मेथड। अब इसमें चलता हूं मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमें क्या, देखो ये हमने बताया कि इसमें वायरस, ठीक है, वायरस एक थ्रेट है और वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूज एंटीवायरस, ठीक है, यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना। तो एंटीवायरस को हमें यूज करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फिर मैं टैब बटन दबाऊंगा जिससे एक रो और आ जाएगी। फिर एक मेथड होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक से भी हमें बचना चाहिए जिसके लिए हमें कभी भी डू नॉट क्लिक अननोन लिंक, ठीक है, कभी भी अननोन लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे टाइप करते करते कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ऐसी, ठीक है। ओके, अननोन लिंक्स। इसके बाद में फिर आगे क्या होता है, दूसरा खतरा होता है डेटा लॉस का। तो डेटा लॉस के लिए हमें क्या करना है, मतलब डेटा लॉस अगर कभी गलती से हो भी रहा है, इससे बचने के लिए हमें रेगुलर बैकअप रखने चाहिए, है ना। रेगुलर हमें बैकअप हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट में बोला गया था कि ये सारी चीजें करनी है, हमने इतनी चीजें कर लिया है। अब नीचे आता हूं मैं और फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फाइल को बोला गया था सेव कर लेना। तो सेव मैंने ऑलरेडी सेट 2 नाम से कर रखा है, ठीक है। आप जो नाम यानी साइबर सेफ्टी गवर्नेंस नाम दे करके सेव कर लेना। और हाँ, नीचे बोला गया था कि यहाँ पे इटैलिक में तो कंट्रोल आई बटन दबाऊंगा ताकि जो भी लिखूं वो तिरछे में लिखे, ठीक है। फिर लिखता हूं मैं कि प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर दे रहा हूँ, राज मिश्रा, ठीक है, और इटैलिक में है ये। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें बताया गया था कि एक डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है, उसमें हेडिंग डालनी है, 3-4 लाइन लिखने हैं, ये पॉइंट्स बनाने हैं और टेबल भी ऐड करने हैं। तो ये सारी चीजें हमने ले लिया है, कह रहा कि 3 रोज ऐड करने के लिए हमने ले लिया ये सारी चीज, ओके। फिर यहाँ पे ये बोला गया था कि आपको ये स्टूडेंट्स नेम लिखना है, हमने ये भी कर लिया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरा यानी कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्रिएट स्टूडेंट अटेंडेंस शीट विद द फॉलोइंग कॉलम्स, ठीक है। अटेंडेंस शीट बनानी है, कह रहा है कि आपको ये कॉलम उसमें मेंशन करना है, क्या क्या रोल नंबर होगा,
स्टूडेंट का नाम होगा, टोटल क्लासेस उसने कितने दिन टोटल क्लासेस हैं, अटेंड क्लासेस कितना किया उसने, अटेंडेंस परसेंटेज में दिखाना है कि कितना परसेंट वो अटेंडेंस मतलब क्लास में रहा है, फिर स्टेटस दिखाना है, फिर नीचे कुछ टास्क लिखा गया है जो हमें करने हैं। कह रहे हैं कि कैलकुलेट अटेंडेंस परसेंटेज यूजिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज करके परसेंटेज निकालना है कि कितने दिन वो परसेंट रहा, कितना परसेंट है उसका अटेंडेंस। फिर यहाँ पे स्टेटस में एलिजिबल और नॉट एलिजिबल शो कराना है कंडीशन के बेसिस पे कि अगर अटेंडेंस 75% या उससे बराबर है, ऊपर है तो एलिजिबल होगा, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में है कि शो अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस भी उसमें ऐड करनी है। फिर कह रहा है कि मेक द हेडर रो बोल्ड, हेडर रो को थोड़ा बोल्ड करना है। सेंटर अलाइन द परसेंटेज एंड स्टेटस कॉलम, ठीक है, परसेंटेज और स्टेटस कॉलम को सेंटर अलाइन करना है और फिर फाइल को सेव कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ऐसे ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो हम अब यहाँ से दूसरा, यानी कि हमने ये कैल्क वाला ओपन कर लिया है और इसको भी अब सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसा कि हमसे बोला गया था कि कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड करने को, क्या क्या कॉलम्स थे हमारे, रोल नंबर था, ठीक है, हमने रोल नंबर लिख लिया। टैब बटन दबाते हैं, फिर बोला गया था कि स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, नेम मेंशन कर लिया। फिर आगे है कि टोटल आपकी जो क्लासेस हैं वो कितनी चलेंगी। फिर इसके बाद में आपने अटेंड कितना किया है, ठीक है, अटेंड क्लासेस कितनी हुई हैं वो हम दिखाएंगे। फिर इसके बाद में क्या करना है, हमें अटेंडेंस की जो परसेंटेज होगी, अटेंडेंस, ठीक है, परसेंटेज में हमें दिखाना है। यहाँ पे क्या लिख दिया भैया, एक सेकेंड, ठीक है, अटेंडेंस परसेंटेज में हमें शो करना है। इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, स्टेटस दिखाने हैं। ये चीज करनी है हमें। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ओके ओके, ठीक, ये मैंने थोड़ा कॉलम को बड़ा कर दिया है। ठीक, कॉलम बड़ा कर लिया, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये बढ़िया से दिखाई दे। ओके, सही से दिख रहा होगा अब। तो अब इसमें कहा गया था कि आपको यहाँ पे ये जो अटेंडेंस वगैरह होंगी इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब अटेंडेंस जैसे मान लो कोई कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 001, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का नेम है, यहाँ पे हम मान के चले कि अभी है। अब इसकी टोटल क्लासेस हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मान लो टोटल क्लास थी 30, अब इसने टोटल क्लास में से अटेंड किया है बस 14 क्लास। अब परसेंटेज यहाँ पे हमें निकालना है, इसकी परसेंटेज क्या रही है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। फिर यहाँ अटेंड क्लासेस अपॉन, ठीक है, टोटल क्लासेस, ठीक है, इनटू 100% कर दें, सॉरी इनटू 100 कर दें बस। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अच्छा, अब इसमें बोला गया था एक चीज, जरा आप जो ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 46.6666667 ऐसा कुछ करके आ रहा है ना। तो हमें दशमलव के बाद बस दो ही चीजें दिखानी है, दो ही अंक दिखाने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां से हम इसको मेंटेन करेंगे, ये है इंक्रीज डेसिमल और ये है डिक्रीज डेसिमल। तो यहां से हम इनको डिक्रीज करेंगे और लेके जाएंगे कितने तक, सिर्फ 2 डिजिट तक, ठीक है, 2 डिजिट तक हो गया। तो इसकी जो परसेंटेज आई है वो 46.67 आई है। अब स्टेटस हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हम लगाएंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, और हम कहेंगे कि देखो अटेंडेंस जो है अगर ये ग्रेटर देन है और इक्वल है कितने से, 75 से, तो ये क्या होगा, एलिजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिजिबल लिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, फिर ये नॉट एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉट एलिजिबल मेंशन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर देंगे। तो अब चूंकि इसकी परसेंटेज कम है तो ये क्या हो गया है, नॉट एलिजिबल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ऐसे आप और भी डेटा भर लीजिएगा। ठीक है, मैं बस इतना एक बता दिया जो मेन चीज था, आप एक दो जन का और भर के और इन फंक्शन को पकड़ के खींच दीजिए नीचे की तरफ, तो ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका हेडर होगा, ये हेडर, इसको आपको थोड़ा बोल्ड करना है। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर दिए।
फिर कहा गया था हमसे कि जो अटेंडेंस होंगे और जो स्टेटस होंगे इनको क्या कर देना, सेंटर अलाइन कर देना। तो इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से इनको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो चुके हैं। फिर इसकी फाइल को सेव कर दीजिए। बस इतना सा करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको लग रहा होगा कि बस ऐसा ही आता है। हाँ जी, ऐसे ही आता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी बहुत छोटे से आ जाते हैं कि बस लिस्ट बना के छोड़ दो, हो गया काम। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा और 2-4 स्टेप दे देता है। तो इसे ही सिंपल सिंपल रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके ऊपर क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है। फिर कह रहा है कि द प्रेजेंटेशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 5 स्लाइड, 5 स्लाइड होनी चाहिए। पहले में टाइटल ऐड करना है, दूसरे में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरे में लैन के बारे में बताना है एग्जांपल के साथ में। ठीक है, उसकी डेफिनेशन। चौथे में मैन और वैन के बारे में बताना है। पांचवा यहाँ पे जो होगा वो कंक्लूजन होगा। फिर कह रहा है कि ईच स्लाइड मस्ट हैव क्लियर हेडिंग। ठीक है, तीसरा फिर पॉइंट है कि यूज बुलेट पॉइंट्स फॉर कंटेंट। फिर है कि कीप द स्लाइड डिजाइन सिंपल एंड प्रोफेशनल। सेव द प्रेजेंटेशन विद द सुटेबल नेम। जो भी आपको नाम सही लगे उसके नाम से सेव कर दीजिए। कुल मिला के हमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में 5 स्लाइडें लेनी है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड रखनी है और उस पर एक टाइटल लेना है। तो हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या टाइटल मैं ऐड कर दूंगा, लिख रहा हूं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पे सब टाइटल भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। क्या लिख दूं मैं, ओ लेवल M1-R5। ठीक है, तो R5.1 हो चुका है। तो R5.1 चाहो तो लिख लो आप, टाइप क्यों नहीं हो रहा भाई। ठीक है, प्रैक्टिकल, ये मैंने कुछ इसमें मेंशन कर दिया, सब टाइटल भी। और हाँ, ओ लेवल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली स्लाइड। कंट्रोल M बटन दबाएंगे जिससे हमारे पास में दूसरी स्लाइड आ जाएगी। अब दूसरी स्लाइड में क्या करना है, हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं। क्या लिखते हैं हम कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, ओ भाई नेटवर्क, और यहाँ सी भी हो जाए कैपिटल में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं कि अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स। एंटर दिया। फिर लिख रहा हूं कि इट अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेस। ठीक है, जो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क बना लेते हैं तो हम डेटा शेयर कर सकते हैं, बाकी अपने कंपोनेंट्स जैसे प्रिंटर वगैरह है तो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी। तो ये हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या मिस्टेक है भाई, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग हमने लिख दिया है गड़बड़, यू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक हो गई, EFFICIE होगा यहाँ पे, NCY। ठीक है, ये यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। चलिए तीसरी स्लाइड लेंगे, कंट्रोल M बटन दबाएंगे, तीसरी स्लाइड हमारे पास में आएगी। अब तीसरी स्लाइड में बोला गया था कि लैन के बारे में बताइए। तो यहाँ हम टाइटल ऐड कर देते हैं लैन, और बल्कि कैपिटल में लिखते हैं लैन, और फिर ब्रैकेट में पूरा नाम लिख देते हैं। क्या पूरा नाम लिख दें भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ और बुलेट पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कवर्स स्मॉल जियोग्राफिकल। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फिर यूज्ड इन स्कूल। ठीक है, ऑफिस, ऑफिस हो जाएगा, होम, इन जगहों पे यूज किया जाता है। हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट होती है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता ये। और एग्जाम्पल भी ऐड करने को बोला गया, तो एग्जाम्पल भी ऐड कर देते हैं, स्कूल कंप्यूटर लैब। ठीक, फिर
इसके बाद कंट्रोल एम किया, चौथी स्लाइड आ गई। चौथी स्लाइड में टाइटल में डाल रहा हूं MAN, मैन, एंड वैन, WAN। फिर यहाँ पे बोला गया, हम यहाँ पे ऐड करते हैं, चलो बुलेट्स हटाया, फिर लिखा मैंने मैन, ब्रैकेट में यहाँ पे पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर रेड लाइन क्यों आ रही भाई, फिर से कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पे ओ भूल गया था। अब नीचे करेंगे और इसमें थोड़ा सा टैब बटन दबा रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं कवर्स सिटी और लार्ज कैंपस, ठीक है। एंटर किया, फिर पीछे आ गए हम और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं WAN यानी वैन, और यहाँ ब्रैकेट में वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब इसके बारे में फिर कुछ बुलेट पॉइंट्स हमें यहाँ पे ऐड करनी होंगी, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे भाई, इसमें हम ऐड कर रहे हैं कि कवर, कहाँ चला गया कर्सर हमारा, ओके कर्सर गायब हो जा रहा है भाई, हाँ लिख रहे हैं हम कि कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल, फिर से यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया, जियोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। फिर इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां से हम इसको एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम देख लें, अगर ये भाई साहब, अच्छा ये इतने पे ही रहेगा, नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब अगली स्लाइड लेते हैं, कंट्रोल एम बटन दबाया और कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, फिर से टाइटल डालते हैं, तो यहाँ पे टाइटल डालूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं कंक्लूजन, और फिर मैं एक पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करता हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लिखा हमने दे हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। फिर इसके बाद मैं लिख रहा हूं डिफरेंट नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पर्पस, ठीक है। अब बस इस फाइल को सेव कर दीजिए। इतने से काम करने थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। और कहा गया था जो हेडिंग हो थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। हमने शब्द भी बड़े बड़े लिखे हैं जो क्लियर कट नजर आ रहे हैं, ठीक है। और बस इतना ही था। फाइल का नाम कुछ भी दे देंगे, उस पर नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो जैसा बताया गया था, जो चीज ऐड करने को हमने ऐड कर दिया है। तो ये आज के थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।